चलो जी दोस्तों, शिमला के ना बंदर दिखाते हैं आपको कि शिमला के जो बंदर होते हैं ना वो कैसे होते हैं। देखो छोटे छोटे बंदर दिख रहे हैं यहाँ पे बंदर, ये दिख रहे हैं, देख लो, ये दे रहा हूँ मैं इसको खाने को। खा लिया ना इसने, पकड़ लिया। कुछ ऊपर भी बैठे हैं वहाँ पे, दो आ गए यहाँ पे, देख लो। और देते हैं इसको। देख लो कैसे खा रहा है। ये ना सारा का सारा गले में भर देते हैं यहाँ पे, देख लो। चबाते नहीं है, सीधा अंदर गले में पैक। और ये देखो, मेरे को डरा रहा है, मेरे को डरा रहा है। ले ले ले, देखो कैसे चिपके छत पे। ऊपर बहुत सारी बंदर आ गए, वो एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, दो तीन इधर आ गए। ये तो बहुत कम है, ऐसे होते हैं ये बंदर। तो आएगा आया, आगे 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 आगे। खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। एक ऊपर चढ़ा है, नोटी बंदर है सारे, नोटी। एक वो आ रहा था उधर से, उसको दिख गया कि यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इसने इसने खा लिया, सबसे ज़्यादा। उल्टे लड़के ऊपर से, उल्टे। आ गया आ गया आ गया आ गया। लो, लो जी, ले गए वो सारे के सारे। कुछ आटा बचा था, वो मैंने खिला दिया इनको सबको। चलिए चलता है। होते हैं कुछ बंदर यहाँ के भाई, बड़े नॉटी बंदर हैं। मतलब जितना जितना मर्जी इनको देते रहो, पेट फुल होना है। ये तो थोड़ा सा बचा, कुछ आटा बचा हुआ था जो हमने एक्चुअल में कल फ्रिज में रखना भूल गए थे। और फिर जब अभी देखा तो उसमें ना थोड़ी वो जैसे होता है ना अपना भटूरे भटूरे टाइप बनते हैं जो, उस तरह की वो आ गई थी, खट्टी खट्टी सी। तो मैं कहा इसको ना, इससे बेटर है कि डस्टबिन में डालने से बढ़िया कि कोई खा ले, क्योंकि डस्टबिन में भी डालेंगे तो वहाँ पे भी यही खाने आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो थोड़ा सा इतना सा बचा था, दो चपातियों का था, तो वो मैंने इनको खिला दिया। अभी गुन्नू गई है जी स्कूल, और तन्नू है अभी ऑफिस में, और मैं अभी घर की थोड़ी सी सफाई कर रहा था अभी इस टाइम पे। अभी यहाँ पे पूरी की पूरी बेडशीट वगैरह सारी वो फोल्ड करके धोने के लिए रख दी है। बाकी ओवरऑल अभी ब्रेकफास्ट करके फारिग हो गए हैं, और इसके बाद अभी टाइम तो 11 बजे है वैसे, क्योंकि तन्नू के आने का जो टाइम है वो तो 2 बजे के भी बाद का है, और जो गुन्नू का आने का टाइम है वो 2:15 बजे के आसपास का है। तो जितना भी ये समय रहता है ना इसके बीच का, इस बीच में बहुत सारी काम एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी हो जाती है। चाहे वो अपना घर से काम, मतलब ऑनलाइन काम करने का हो, जो भी हो, और साथ में और बहुत सारी चीज़ें घर में, साफ़ सफाई, कपड़े, या फिर एडजस्टमेंट कुछ बाकी बच जाती है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें वो सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और खा के निकल जाते हैं। और जो इसके बीच का जो काम रहता है ना, वो सारा का सारा काम फिर मुझे देखना पड़ता है, जो 1-1.5-2 घंटे का, 9 साढ़े 9 10 बजे के बीच का। तो उसके बाद अगर मैं कभी यहाँ पे हूँ तो फिर लंच बनाना पड़ता है, या इनकेस अगर मैं कभी मार्केट चला गया हूँ तो फिर लंच में दाल बना के चले जाता हूँ, चावल वो आके बना लेते हैं।
तो ये मोटा मोटा अपडेट है भैया। तो चलिए अभी मैं रखता हूँ, क्योंकि अभी है भैया बर्तन धोने के लिए और साथ में है खाना बनाने के लिए, दाल बना रहा हूँ अभी, और साफ़ सफाई, मतलब मेन साफ़ सफाई। तो उससे पहले मैंने आपकी शुरुआत जो की वो बंदरों से करवा दी। कि जो बंदर है ना, यहाँ पे बड़े नौटी बंदर है, इनके सामने कुछ भी लेके वो आ नहीं सकते। चलिए चलते हैं, और पहले मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ। अपने किचन एरिया में आ गए हैं हम, और यहाँ पे पानी का जो सोर्स है हमारे पास ऑप्शन है। जब शिमला में रहते थे ना हम, तो आपको पता है कि वहाँ पे बड़ा इशू था, खासकर पानी को लेके। नलकों में पानी नहीं आता था यार, मतलब हद हो जाती थी। टैंकी से पानी भर भर के लाना पड़ता था, भर भर के बाहर से बकेट से। तो ये हो गया जी मेरा पानी कुकर जो है। शाम को एक्चुअली में तनु ने ना शीरा बनाया था। तो आप लोग कौन कौन शीरा खाते हो और कौन कौन शीरा पसंद करते हो? अब शीरा जो है ना, वो हिमाचल की वन ऑफ द फेमस स्वीट डिश में से एक है, और ये सबसे ज़्यादा जो बनती है मंडी और कुल्लू और इस वैली में, हमीरपुर और कांगड़ा वैली में सबसे ज़्यादा बनती है ये शीरा जो है। और शिमला में बहुत कम खाते हैं। मतलब मुझे पता है कि जब हम छोटे थे ना, उस टाइम पे हमारे घर में दादा दादी जो थे उस टाइम पे बनाते थे, क्योंकि घर में जो है वो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती थी। लेकिन अब तो है रेडीमेड ही बना के लाते हैं मैक्सिमम लोग, मतलब जो बाहर से लेके आते हैं। वाइट कलर का होता है शीरा बिल्कुल, और बनता कैसा है, बिल्कुल हलवे की तरह। मतलब हलवे की तरह तो पहले खाते थे, लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा पका लोगे तो फिर वो बुलबुला सा बन जाता है। बहुत टेस्टी खाने में होता है, चीनी के साथ, मतलब चीनी मिक्स करके जैसे हलवा बनता है सेम वैसे बनता है, लेकिन काफ़ी हेल्दी है। तो शाम को तनु ने बनाया था, तो सॉरी, तो शाम को क्या हुआ कि इस कुकर में हमारे पास ना कढ़ाई जो है वो अभी शिमला में हमारी पड़ी है। तो वो मोटी वाली कढ़ाई है, तो पतली कढ़ाई में वो बनता नहीं, क्योंकि टाइम लगता है बनने में, और पतली में बनाओगे तो जल जाएगा, चिपक जाएगा नीचे, तो बार बार उसको हिला नहीं सकते। तो हमने कुकर में बनाने का ट्राई किया। तो तनु ने जब कुकर में बनाया तो उसने देखा कि बाद में वो चिपकने लगा ना, जब सूखने लगा तो फिर वो निकालना मुश्किल हो गया। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से वो साफ़ किया है, और एक कुकर मेरा वहाँ पे वो सामने रखा है, वो उसमें दाल बनी थी। तो वो दाल में जो है उसको पानी गर्म कर रहा हूँ अभी, ताकि वो एक बार गर्म हो जाए और फिर वो वॉश अच्छे से हो जाए। तो कौन कौन लोग इस 2025 में अपना जो घर पे है वो शीरा बनाते हैं और खाते हैं? अगर नहीं खाया ना, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे ना, तो आपको साथ रेसिपी शेयर करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, मतलब आप ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए, 2-3 तरह के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें, और ड्राई फ्रूट जितने भी आपके पास, मतलब मैक्सिमम आप इसमें डाल सकते हो। और प्योर घी में ये बनता है। आप अगर देसी घी है तो उसमें बनता है। अगर आप सोचेंगे कि इसको डालडे में या फिर किसी और चीज़ में बनाओगे तो फिर खाने का मज़ा नहीं, और इसको गर्म गर्म ही खाया जा सकता है। ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट जो है ना, वो थोड़ा मतलब गर्म के बजाय काफ़ी कम हो जाता है। पर ओवरऑल जो है बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी है। मैंने भी जब शादी के बाद इसको फर्स्ट टाइम इस रूप में खाया था, इस रूप में, मतलब उससे पहले भी खाया था, लेकिन उससे पहले इस तरह से नहीं खाया था, जिस तरह से इतना ज़्यादा इसको पकाते हैं और ये बुरबुरा होता है तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी होता है। पहले जो वो हमारे घर में बनाते थे ना, वो थोड़ा सा चिकना रहता था, मतलब जैसे च्युइंगम होती है, च्युइंगम टाइप। वो बार बार चबाओगे मुँह में, वो घुलेगा नहीं एकदम से, आप उसको अंदर मतलब निवाला नहीं ले सकते। लेकिन इसको खाने के बाद तब पता लगा कि यार इसका रूप जो है ये अलग से है। और उसको तो फिर बहुत बार हमने बनाया है अभी 4-5 सालों में। तो जब लॉकडाउन लगा था और बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो हमने बहुत बार बनाया था। तो चलिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार घर में। मैं पहले ये होमवर्क कर लेता हूँ अपना, जो अभी घर का काम है, तब तक आप भी बने रहिए हमारे साथ। और जो प्रीवियस ब्लॉग्स हैं और हमारे रील्स हैं, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भैया। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी सी फैमिली है, उसको उतना बड़ा फैमिली करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।